हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम देखेंगे ईवीएस सब्जेक्ट में पैडागोजी। पैडागोजी के अंतर्गत इस टॉपिक को देखने वाले प्रकृति और उद्देश्य। प्रकृति और उद्देश्य के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत सारी विधि मिलती है। यह इंगित करता है। ऑप्शन में फर्स्ट, ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा। ईवीएस बाल केंद्रित है। ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। तो साथियों, ईवीएस जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण बच्चों के अनुभव और जरूरतों को प्रधानता देता है। बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा या शिक्षा का दृष्टिकोण रखकर सीखने को हतोत्साहित करता है और इस पर जोर देता है। बच्चों के अनुसार अन्वेषण के माध्यम से काम करने की स्वतंत्रता देता है। बच्चों की समझ, आवश्यकता और सोच प्रदान को सुनिश्चित करता है। बच्चों को सीखने की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण अवसर प्रदान करना है। बच्चों को शैक्षिक और नैतिक रूप से अपनी पूर्ण क्षमता की और स्वाभाविक रूप से विकसित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईवीएस शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है? ऑप्शन है, विविध कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। ईवीएस की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। ईवीएस के 6 विषयों की रैखिक व्यवस्था, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। इसका करेक्ट आंसर है विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। इस ईवीएस शिक्षक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक शिक्षक को हमेशा विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, विभिन्न संस्कृतियों से सामग्री और उदाहरणों का उपयोग करना, प्रत्येक शिक्षार्थी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षार्थियों को उनकी जाति, संस्कृति और पद के बावजूद सम्मान करना, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों की बहुसांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी शिक्षण पद्धति को संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण अधिगम में ईवीएस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव वाला पहला ऑप्शन है, प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा का पोषण करना। कक्षा शिक्षण को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। ईवीएस की प्रमुख शर्तों की परिभाषा सीखने के लिए बच्चों को सक्षम, प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के लिए संवेदनशील विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर है। ईवीएस की प्रमुख शर्तों की परिभाषा सीखने के लिए बच्चों को सक्षम करना। तब नेगेटिव आंसर बताना था, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ईवीएस की प्रमुख शर्तों की परिभाषा सीखने के लिए बच्चों को सक्षम करना। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है, ये बिंदु शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन से बिंदु। बच्चों के लिए ठोस सीखने के अनुभव प्रदान करना, कक्षा शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्कूल के साथ साथ बाहरी जीवन से भी उन्हें जोड़े रखना। बच्चों को अपने आसपास के वातावरण का अन्वेषण करने और उससे जुड़ने में मदद करना, प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता विकसित करना, प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा का पोषण करना, शिक्षार्थियों के वैचारिक समझ को उनके अपने अनुभवों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल हासिल करने के लिए गतिविधियों में बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों से संलग्न करना। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण समझ के माध्यम से बच्चों के बीच सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण समझ के माध्यम से बच्चों के बीच सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के एनसीएफ 2005 उद्देश्य एनसीएफ 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बच्चों को उनके आसपास के क्षेत्रों का पता लगाने और उनसे जुड़ने में मदद करने के लिए बच्चों को समावेशी तरीके से पर्यावरण के मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल हासिल करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना 2005 के अनुसार यह मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, एक ठोस सीखने का अनुभव प्रदान करके बच्चों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना, अपने वातावरण में कई चीजों के कामकाज में अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक के उद्देश्य जो उनके बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित। ऑप्शन में ये ए बी सी दिया है और इसमें केवल ए या ये इसमें बताना है। तो ए पे है बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो रहा है। अगर एक शिक्षक ईवीएस पर्यावरण का एक शिक्षक बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और स्वयं चित्र बनाने के लिए अगर प्रोत्साहित कर रहा है तो इससे रिलेटेड इन बिंदुओं पर विचार करना है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास होगा, बच्चों का अवलोकन और अभिकल्प कौशल विकसित होगा, या बच्चों के कलात्मक बोध का विकास होगा। इसमें ऑप्शन केवल ए सही है, बच्चों के रचनात्मक का विकास हो रहा है, या फिर केवल ए और सी सही है, या फिर ए और बी। तो इसका या फिर केवल ए, तो इसका सही आंसर है तीनों, मतलब ए बी सी। यानी बच्चों की जैसे कोई ईवीएस शिक्षक अगर बच्चों को बोल रहा है कि जानवरों का निरीक्षण करो और उनके चित्र भी बनाने के लिए अगर उनको प्रोत्साहित करना है तो ये सभी जैसे उनमें बच्चों में रचनात्मकता का भी विकास होगा और अवलोकन करने की क्षमता भी विकसित होगी और कलात्मक सोचने का बोध यानी बोध भी विकसित होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में सीखने वालों की जागरूकता के विकास से प्रभावी ईवीएस शिक्षण अधिगम तब होता है जब बच्चों को अपने वर्तमान संबंध वातावरण का पता लगाने और निरीक्षण करने की अनुमति देता है। एक शिक्षक बच्चों को जानवरों का निरीक्षण करने और विकसित करने के उद्देश्यों के साथ स्वयं चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चों का कलात्मक बोध विकसित होता है, बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति कौशल विकसित होती है, जानवरों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता भी उत्पन्न होती है, बच्चों के अवलोकन और अभिकल्प कौशल, बच्चों में वर्गीकरण और अन्वेषण कौशल भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के बारे में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का तरीका है। उन्हें पर्यावरण से सीधे परिचित कराना है, उन्हें पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराना है, विभिन्न विषयों में पर्यावरण से संबंधित सामग्री को पढ़ाना, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है उन्हें पर्यावरण से सीधे परिचित कराना है। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट, उन्हें पर्यावरण से सीधे परिचित कराना है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ईवीएस में शिक्षार्थी पर्यावरण की मूल बातें पढ़ते हैं
यह एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा का पोषण करता है। पर्यावरण के बारे में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पर्यावरण से सीधे परिचित कराया जाए, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को निम्न में से सहायता देगा। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद करेगा। उनके आसपास के क्षेत्रों की खोज करने और उनका अवलोकन करने में, बच्चों में कई चीजों के कार्य पद्धति में उनकी अंतर्दृष्टि विकसित करने में, प्राकृतिक दुनिया की खोज करके पर्यावरण के मुद्दों को हल करने में, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करने में, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती है। ऑप्शन है, बच्चे कम गलतियां करते हैं, बच्चों को खुद से सीखने के लिए समय मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को अन्वेषण करने के लिए बहुत जगह मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चे कम गलतियां करते हैं। इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका सही आंसर है बच्चे कम गलतियां करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के साथ मानव के संबंध बताता है। यह बच्चों को उनके शारीरिक और सामाजिक परिवेश का पता लगाने के लिए बहुत स्वतंत्रता देता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के निम्नलिखित तरीके, उन्हें उन अवसरों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए जिन्हें अपने हाथों से कार्य करने का अनुभव प्रदान करे। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। यह याद रखना चाहिए कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे अपने संदेह को दूर करने के लिए और अपने परिवेश की खोज करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन का सीखने का अधिगम मतलब सीखना, कौन सा सिद्धांत है सीखने के प्रति? तो ऑप्शन है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन के संबंध का सिद्धांत। तो सभी इसका करेक्ट, ये तीनों जो सिद्धांत है पर्यावरण अध्ययन के जो सीखने के तीनों सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन के संबंध का सिद्धांत। ये तीनों के तीनों सही है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रति। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूनेस्को द्वारा, एक साइंटिस्ट है, यूनेस्को द्वारा निर्धारित पर्यावरण शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षा में एक अंतर विषय दृष्टिकोण होना चाहिए। इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसे सतत विकास के महत्व पर जोर देना चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। यह जीवन के साथ उपयोगिता और संबंध के सिद्धांत पर जोर देता है। इसे व्यवहारिक गतिविधियों पर अधिक जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा शारीरिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयामों से ईवीएस सीख सकता है। यह कथन दर्शाता है ईवीएस एक है। ऑप्शन फर्स्ट है, प्रासंगिक क्षेत्र है, समग्र क्षेत्र है, शिक्षार्थी क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है समग्र क्षेत्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। समग्र, समग्र मतलब कि इसे डिटेल में बताया गया है। समग्र मतलब इसे भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अध्ययन के अन्य आयामों से सीखने के अनुभव सामग्री को आकर्षित करने वाले समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। पाठ्यचर्या सामग्री भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा आदि जैसे विषय से संबंधित करते हुए आयोजित की जाती है। इस विषयगत समग्रता का उद्देश्य अध्ययन या स्कूल के 2 या 2 से अधिक विषयों को संबंधित करता है। प्रासंगिक, ईवीएस पर्यावरण को संदर्भित करता है। ईवीएस बच्चों को उसके लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पर्यावरण अलग अलग जगह से भिन्न होता है। इसलिए पर्यावरण समझ को सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उदाहरण, घटनाएं, प्रथाएं अलग अलग होंगे। मानव इतिहास और संबंधित विवरणों और स्पष्टीकरणों में से एक दिनांकित घटना वही रहेगी, चाहे वह किसी हिल स्टेशन या फिर
एक तटीय शहर में चर्चा की जा रही हो। शिक्षार्थी केंद्रित, जो शिक्षा है शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि बच्चों की शिक्षा शिक्षण के बजाय कक्षा के संचालन का मूल है। यह इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चा अपने आसपास की दुनिया की अपनी धारणा और समझ के साथ स्कूल आता है। बच्चा इस बुनियादी समझ को वस्तु और पर्यावरण के अनुभव के साथ जोड़ता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है और अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करता है। कोई नहीं, कोई गलत नहीं। पर्यावरण के लिए शिक्षण अधिगम प्रासंगिक है, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण या राय सभी स्थितियों में मान्य नहीं रह सकती। मान इसलिए मान ईवीएस के एक अभिन्न घटक है। कुछ सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्य है। उदाहरण के लिए हमें जंगल बचाना चाहिए। फिर उन मूल्यों को आता है जो सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। परवरिश की प्रक्रिया, उसकी मान्यताएं और विश्वास, सामाजिक प्रणाली आदि एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस सामग्री को अलग अलग विषयों में समूहित करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यक्रम में बदलाव लाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों के लिए अधिगम जीवंत सामग्री बनाने के लिए। इसे अन्य विषय से अलग बनाने के लिए। उपरोक्त में से कोई भी। इसका करेक्ट आंसर है छात्रों के लिए अधिक जीवंत सामग्री बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ईवीएस सामग्री को अलग अलग विषय में समूहित करने के पीछे मुख्य कारण छात्रों के लिए सामग्री को अधिक जीवंत बनाना है, ताकि वे अपने शैक्षिक अनुभव का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। इस घटना के पीछे अन्य कारण है अधिगम को अधिक प्रभावी और सुगम बनाना, एकीकृत और परस्पर संबंध समझने के लिए विभिन्न विषय या क्षेत्रों से एक साथ अंतर्दृष्टि लाने के लिए, अनुशासन की पारस्परिक सीमाओं से परे जाने। साथियों,